तो चलिए इलेक्शन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री भिंड से अब शुरू करते हैं। और मेरे साथ यहां पर जो अलग दलों के नुमाइंदे मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। कांग्रेस से मान सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से रमेश दुबे जी मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और पहला सवाल कांग्रेस के नेता से, मोदी जी ने खुद प्रचार की कमान यहां संभाल ली है, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार घूम रहे हैं, किसी तरीके से कोई मन में भय डर तो नहीं कि कहीं मोदी जी चुनाव पलट न दें? नहीं, देखो, जिनके चेहरे पे जो 2018 में शिवराज सिंह के चेहरे पे जब चुनाव लड़े तो उनके चेहरे को, शिवराज सिंह जी के चेहरे को जनता ने 2018 में ही नकार दिया। और रही बात आने वाले मोदी जी की, जिनके चेहरे की आप लोग बात कर रहे हो, तो मैं यहाँ प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूँ जी, वही जुमलेबाज देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने करोड़ों युवाओं से नौकरी देने का वादा किया था, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश और देश की जनता के खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी। आज ये देश के वही प्रधानमंत्री हैं जिसमें बेरोजगारी के कारण लगातार युवा आत्महत्या करने लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए। वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है आप लोगों की, बीजेपी की। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं आपके प्रश्न पर भी एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चुनाव लड़ती है, पूरे समय जनता के बीच रहती है, जनहित के कार्यों में रहती है। और हमारी पार्टी जो जनहित के कार्य किए गए होते हैं, जो जनता के हित में जो कार्य होते हैं, जो योजनाएं लागू करते हैं, हम उस आधार पर जनता के बीच में जाते हैं। और इसलिए हमें इतनी योजनाएं आप लोगों ने लागू की, इतना काम किया, तो उन काम का चेहरा यहाँ शिवराज सिंह थे, आपके मुखिया थे, उन्हीं को पीछे आपने धकेल दिया, जो बात वो कह रहे हैं। नहीं, चेहरा नहीं धकेल दिया, इस चीज का वो मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास कुछ। कांग्रेस एक पूरा सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ती है। और रही बात अगर कांग्रेस के नेतृत्व की बात करें, वहाँ कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है, एक दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, कपड़े फाड़ने की ये इनका अधिकार है और पैसे लेने का इनका अधिकार है, चुनाव जिताने का। आज की मैं जरा क्विक सर्वे कर लेता हूं, यहां से शुरू करूंगा, सबके पास आऊंगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या लगता है? जल्दी बताइए, जिसको बोलना हो अपनी जगह पे खड़े हो जाइएगा, हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगा। जो भी बोलना चाहता है बोलिए, खड़े हो जाइए सर। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा? कोई भी बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये बड़ी धर्म संकट की स्थिति है आपके। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बताइए तो सही। कांग्रेस की सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 18 साल से इस प्रदेश में शिवराज सिंह का चेहरा जनता पूरी तरीके से उब चुकी है और उसको नकारना चाहती है, यहाँ से विदाई कर। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और भाजपा का जो अच्छे दिन का वादा था मोदी जी का, वो अच्छे दिन कहाँ है? भिंड में नगर निगम नहीं बना, पिछली बार भी चुनावी जुमला था नगर निगम, इस बार भी। ये क्या लेके आगे आइए, आगे आइए। ये क्या दिखा? प्याज 100 रुपए किलो मोदी के शिवराज के जमाने में। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चलेगी, यह ट्रिपल इंजन की सरकार है। और ये इतने प्याज लेके क्यों घूम रहे हैं आप लोग? एक मिनट बोलने दीजिए औरों को। प्याज लेके क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्याज का ये है कि बीजेपी के राज में इतनी महंगी प्याज है, महिलाओं के आंसू निकल रहे हैं, महिला अपना घर नहीं चला। देखिए, बीजेपी के नेता को इसका जवाब देना चाहिए। ये प्याज के आंसू आप लोग रुला रहे हैं इन लोगों को। प्याज कहीं चुना जनता ना रुला दे प्याज के आंसू आपको। प्याज के आंसू घड़ियाली आंसू हैं। बाजार में जाएं, प्याज 30 से 40 रुपए किलो का रेट चल रहा है। अरे 30 से 40 रुपए किलो प्याज मिल रहा है क्या, जरा बताइए? 30 से 40 रुपए किलो प्याज मिल रहा है? नेताजी कह रहे हैं कि 30 से 40 रुपए किलो प्याज मिल रहा है क्या? अरे जोर से बोलिए, हाथ हिलाकर। भाई ज्यादातर लोग कहां से लाते हैं, उस पता बता दीजिए इन लोगों को, कहां से आप प्याज लाते हैं। देखिए, अब आप पूरा जवाब आप सुनेंगे तो इनका भी जवाब पहुंच जाएगा। एक तरफ जब किसान को लाभ देने की बात करते हैं, तो अगर कीमत कभी मौसमी हिसाब से अगर बढ़ती है तो वह एक व्यवस्था है। सर, वो किसान को लाभ नहीं मिल पाता है, दिक्कत यह है कि बिचौलियों को लाभ मिलता है। नहीं, उसके लिए जो शासन ने व्यवस्था की है, उसके हिसाब से नया प्याज मार्केट में आ चुका है। आज प्याज केवल मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है मध्य प्रदेश के भविष्य का, देश के भविष्य की बात कर रहे हैं हम लोग। देश और भविष्य की चिंता को लेकर कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर चुनाव। चलिए, प्याज मुद्दा नहीं है सिर्फ इनके मुताबिक, क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। हाँ, सवाल भी है। जी सर, आपने की ये लोग बोल रहे हैं कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कमलनाथ जी कैसे बनेंगे? राकेश चौधरी जैसे को चुनेंगे, पहले भाजपा थे, अब कांग्रेस में आ गए, अब कांग्रेस से लड़ेंगे। 5 साल तक पता ही नहीं था, ये कंफ्यूजन में थे, अटेर जाए कि महंगा हो जाए। जब हम विधायक ही नहीं चुनेंगे कांग्रेस का, तो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे कमलनाथ जी? ऐसा है क्या? किस नेता ने दल नहीं बदला और कौन राजनीतिक और भाजपा ने हमेशा छलावे की राजनीति की हो, चाहे युवाओं के साथ में हो, चाहे भिंड के साथ में हो। जब शिवराज जी इस भिंड में उतरे,
हमेशा उनने छलावे की राजनीति की। जब छलावे की राजनीति। मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो भ्रष्टाचार का है वो घड़ा भर चुका है। चूंकि 18 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, फिर भी इन्होंने बदलाव नहीं कर पाए। निश्चित तौर पे इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। ठीक है, हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ। अभी आपके जो जिलाध्यक्ष जी हैं कांग्रेस के, वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने वो बीजेपी ने बेरोजगारी, इनके कांग्रेस के हमारे भिंड जिले के एक वरिष्ठ नेता हैं लाल के, उनने अपने भांजे को रोजगार दे दिया है। रोजगार ये है कि आप हमने अपने भांजे को टिकट दे दिया है और जो बेरोजगार जो जिसको रोजगारी चाहिए वो हमारे भांजे की जय जयकार करे। इस भिंड की जनता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।